गुरु दक्षिणा। हनुमान जब कुछ बड़े हुए तो वानर राज केशरी को उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता सताने लगी। वे हनुमान को विद्यार्जन के लिए एक योग्य गुरु के पास भेजना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने आसपास का सारा क्षेत्र छान मारा, परंतु ऐसा कोई भी गुरु उन्हें नहीं मिला। एक दिन वे इसी चिंता में डूबे थे कि तभी देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। वानर राज केशरी ने उनका भरपूर आदर सत्कार किया। नारद जी को केशरी के चेहरे पर चिंता के बादल मंडराते दिखाई दिए। उन्होंने इसका कारण पूछा। तब केशरी विनम्र स्वर में बोला, देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे भला कौन सी बात छिपी है। मैं हनुमान की शिक्षा दीक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ। विद्यार्जन के लिए उसे किसी योग्य गुरु के पास भेजूं, यही मेरी चिंता का मुख्य कारण है। देवर्षि, आप मार्गदर्शन करिए। देवर्षि नारद हंसते हुए बोले, हे वानरराज, तुमने हनुमान के लिए गुरु की खोज गलत दिशा में की है। इस पृथ्वी पर कोई भी हनुमान से अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी तक कोई योग्य गुरु नहीं मिला। वानरराज केशरी, मेरी दृष्टि में केवल भगवान सूर्यदेव ही हनुमान के गुरु बनने योग्य है, इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। वे भी हनुमान जैसे शिष्य को पाकर धन्य हो जाएंगे। केशरी उसी दिन भगवान सूर्य के पास गए और उनसे भगवान हनुमान का गुरु बनने की प्रार्थना की। सूर्यदेव इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। हनुमान सूर्यलोक में रहते हुए विद्यार्जन करने लगे। सूर्यदेव ने उन्हें शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा भी दी। उनके पराक्रम और बल के समक्ष देवगण भी नतमस्तक होने लगे। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्यदेव ने हनुमान को अपने पास बुलाकर कहा, वत्स हनुमान, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैंने अपना संपूर्ण अर्जित ज्ञान तुम्हें प्रदान कर दिया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब कुछ शेष नहीं बचा, इसलिए अब तुम पृथ्वी लोक जाने की तैयारी करो। गुरु की बात सुनकर कुछ देर के लिए हनुमान भाव विभोर हो गए। तदंतर वे स्वयं को संभालते हुए बोले, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आपने सदा मुझे अपने पुत्र के समान समझकर दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया है, इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा। परंतु फिर भी मैं अपने शिष्य होने के कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए गुरु दक्षिणा दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आप गुरु दक्षिणा लेकर मुझे कृतज्ञ करें। सूर्यदेव ने हनुमान को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने गुरु दक्षिणा दिए बिना वापस जाने से इनकार कर दिया। तब सूर्यदेव प्रसन्न होकर बोले, बस तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। वत्स, पृथ्वी पर किष्किंधा में मेरा पुत्र सुग्रीव रहता है। आने वाले समय में उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तुम सदैव उसकी रक्षा करना। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। हनुमान ने सूर्यदेव को वचन दिया कि वे सुग्रीव के साथ रहते हुए सदा उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद वे घर लौट आए। कुछ दिन माता पिता के साथ रहने के बाद हनुमान अपने वचन को पूर्ण करने के लिए सुग्रीव के पास चले गए। इस प्रकार हनुमान ने गुरु को दिए वचन का जीवन भर अनुपालन किया।